हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हो हर वाफियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी मैं हाजिर हो गई हूँ सुबह की क्लीनिंग का व्लॉग लेके। आज मैं करूँगी किचन की डीप क्लीनिंग। तो कैसे हैं आप? मैं तो मुझे ठीक ठाक बेहतर हूँ। पहले से अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको बेहतर, ठीक, सेहत आप तंदुरुस्त रखे। और ये आप देख सकते हैं, ये मेरे बर्तनों के जो हैं बर्तन रखने वाले रैक, ये मसाला रखने वाला रैक और बाकी की चीज़ें सारी किस तरह से ख़राब, मिट्टी और कूड़े डस्ट से भरी हुई हैं, चकनाई से, जो कि बताने की भी ज़रूरत नहीं। ये देखें, ये मिट्टी की लाइनें आपको साफ नज़र आ रही होंगी। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी समीना लॉन्ग डिस्टेंस से क्लीनिंग सफाई के ब्लॉग नहीं बना पा रही थी और मैं शदीद बीमार थी। एक अयादत का अच्छा सा मैसेज कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिएगा। जुड़े रहा करें, फुल ब्लॉग को वॉच किया करें ताकि मुझे जो है फुल व्यू मिल सके। और अब मैं इस सारे सामान को उठा के लेके बाहर खुरे में रखूँगी, वहाँ पे इनको मांज के, धो के, साफ करके, क्लीन करके आपको दिखाऊंगी। ये मेरी सुबह की रूटीन थी। जल्दी जल्दी उठे हैं, चाय नाश्ता किया है, रोटियां बना कर रख दी हैं, नाश्ता बना के रख दिया है जो कि मेरे हस्बैंड खा लेंगे। मैं बनाने लगी थी क्लीनिंग का ब्लॉग, सोचा आप सबसे भी शेयर कर लेती हूँ। ये सामान निकाल लेती हूँ। एक टोकरा ये भरा पड़ा है, एक टोकरा ये भरा पड़ा है मसालों का, एक टोकरा और है। इन तीनों टोकरों को उठा के हम बाहर लेके चलते हैं, वहाँ पे स्टार्ट करते हैं, धोते हैं, शुरू करते हैं, आप सबको दिखाते हैं। मैंने जल्दी से फ्री हो गई हूँ। अब हम चलते हैं, उठते हैं। पैरों बाहर बैठने मुश्किल लग रहा है अभी से। खैर एक फ़ोटो तो ले लेते हैं हम। चलिए जी चलते हैं। बिस्मिल्लाह। ये ना बीमारी की वजह से मेरी टांगें इतनी थक रही है ना कि मुझसे हो नहीं रहा। खैर ये एक एक करके जाएगा क्योंकि ये बर्तनों के भरे हुए हैं, इनको एक साथ नहीं ले जाया जाएगा। और जब आप रोशनी में देखेंगे तो आपको खबर पड़ेगी इसमें किस कदर मिट्टी, गंद, कचरा मौजूद है। बाकी के ले आते हैं। बड़ी तेज हवा चल रही है, साथ में मिट्टी भी आ रही है। इसमें मैंने सारे मसाले, स्पाइसेस, चीज़ें रखी हैं। इसको भी धोना है, मसाले स्पाइसेस को भी साफ़ करना है, इस रैक को भी धोना है। ये बहुत शदीद वाला गंदा हो रखा है। 2 हो गए हैं। अब आके मैं तीसरा लेकर आती हूँ। आप लोग यही रुकिएगा। ये देखें, तीसरा टोकरा ये है जिसमें रोज़मर्रा के मेरे बर्तन होते हैं। और ये हंडिया का ढक्कन उतारने वाला रुमाल है जो कि मैंने अलग रखा हुआ है। इसकी निशानी लगाई हुई है, जला हुआ है। और ये रोटी का रुमाल है, ये भी धोने हैं, ये भी ख़राब हो गए हैं। और अब मैं ले आती हूँ जो है इनको धोने के लिए सामान। फिर यहाँ से बैठ के स्टार्ट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और अपना पीने वाला पानी भी ले आती हूँ। अभी से गला खुश्क होने लग गया है मेरा। ये मेरा सबसे इजी तरीका है। इसको आप क्या बोलते हैं? जिसको मदनी बोलते हैं, साग बोलते हैं जिसे मदनी। साग में घुमाते हैं, पालक में घुमाते हैं, मदनी। इसका नाम, मैंने जो सराइकी नाम है वो इसका चेंज है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैं नहीं को चाहूँगी कि आप लोग हमारी मदर टंग्स पे हंसें, जो कि मेरे फेवरेट लव मैरिज वाले जानू की है। सो मैं इसको मशीन बोलती हूँ। ये मशीन जैसे ही काम करती है। और ये लकड़ी की डोई मेरे पास अचार वाली है। अब फिर अचार का सीजन है कि अचार बनाएंगे, वो खाएंगे। ये पलटा, ये रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार होता है जो 2 तरफ चलता है। वो दोनों रिश्तेदारों को कहता है मैं चंगा हुआ। इधर से पलटा मारता है, फिर वो आके हमें इधर से पलटा मारता है। ये पुराने गिलास, पुराने कप, ओए होए। अगर आप इस मिट्टी को देख लेना, आपकी भी मेरी तरह रूह उठी हुई आ जानी है। ये जिन्होंने हमें गाजर का हलवा भेजा था, ये भी अचार वाली डोई है। और ये कोई ढक्कन है पुराना, नहीं ये हमारी सिंक का, बर्तनों वाली सिंक का ढक्कन है, ये ज़ाया नहीं करना। ये देखें, नमकदानी। और ये मेरा कद्दूकश। ये देखें, थोड़ा अगर आप नज़दीक करा सके तो। बर्तन इधर आ गए हैं, हैंगर आ गए हैं। ये टोकरा देखें, इस टोकरे की मट्टी देखें, गंद देखें। इसको भिजा देती हूँ।
और ये आप सबको देखने के लिए 5-10 मिनट का व्लॉग लगता होता है। मेरे यहाँ पे घंटा सवा डेढ़ लग जाता है, क्योंकि इन चीज़ों को डीपली साफ करना एक टास्क होता है। नॉट अ गुड टास्क, इज नॉट अ ईजी। हाउसवाइफ की लाइफ बहुत टफ होती है, इसमें बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, और व्लॉग में भी टाइम लगता है, मेहनत लगती है, वक्त लगता है, फिर जाके एक व्लॉग क्या होता है। ये जाले तो आप देख ही रहे होंगे मीटियाँ। ये देखें, ये जो मिट्टी वाले गंदे बर्तन थे इनको मैंने अलग भी धोया है। ये जो घर वाले साफ बर्तन हैं, डेली वॉश होते हैं, इनको मैं अलग वॉश करूँगी। चलें जी, अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं जिनकी मैंने मिट्टी उतार दी है। और ये मसाले हैं खाने वाले, जो बाजार के मसाले होते हैं। इस स्पाइसेस रैक को परे कर देती हूँ, थोड़ा क्लोज करके दिखाना। इसके नीचे जाला मिट्टी कैसे है। जब मैं बीमार हो गई थी तो मैं नहीं कर पाई थी। ओए होए, काम नहीं आसान, काम में बहुत टाइम लगता है। मेरी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा मैं जो है ना नहीं कर पाई थी, बहुत अलीम थी मैं, बेहद ज़्यादा। इसे यहाँ रख लेते हैं। अरे मोटे तो नहीं लग रहे वीडियो में, एक तो हम पहले ही बहुत मोटे हैं, ऊपर से और ना मोटे लगते रहें। और अब आप मेरा जादू देखेंगे जो मैं चलाऊंगी। अच्छा है, अब जादू ऐसे चलाना है। ये जो बर्तन है ना, इनको ऐसे करते जाना है। ओए बदतमीजो, ऐसे एक एक ऐसे लगाते रखते जाना है। ये पुराने गिलास है, मैंने रखे हैं, कभी काम आ जाते हैं, कभी मजदूर भाइयों को देने पड़ जाते हैं। ये कप है, इनमें से एक एक टूट जाता है, सिंगल हो जाते हैं, फिर इनको इस तरह रख लेती हूँ। बड़े काम सोच रही थी, फिर मैंने सोचा मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, बाकी सारे काम तो आते जाते रहेंगे। ये बड़ा लकड़ी की डोई के साथ मसला होता है। एक बार इनको अचार में लगा ले, फिर ये अचार के सिवा किसी काम की नहीं रहती हैं। इनमें से सरसों के तेल की, मसालों की स्मेल आती रहती है। किसी भी तरह का सालन पका लो, ऐसा लगता था सरसों के ऑयल में पकाया है। ये मेरी टोकरियाँ फ्रूट वाली, सब्जियाँ कीमा वॉश करने वाली, फ्रूट वाली, इसमें बिरयानी के चावल उबाल के डाल देती होती हूँ। ये बड़ी टोकरी है। तड़का पैन नीचे से हमेशा काला ही होता है। ये हमें किसी ने सर्दियों में गाजर का हलवा भेजा था, और कुछ ऐसा बना नहीं, मैं भेजती, बस सिंपल सालन ही बनता है। नमकदानी, इस पानी को खत्म करते हैं। इसको अच्छे से धो लेते हैं तसले को। ये देखो, अब होगा जादू, जो कि मैं करूँगी और आप सब देखेंगे। घर के काम बहुत होते हैं। आज मैंने वर्जिश का ब्लॉग बनाना था, अपनी हेल्थ की वजह से नहीं कर पाई। और किचन में भी काफ़ी नीचे मिट्टी है, ना कोई ड्रॉ है, ना कोई कैबिनेट है, ना कोई चीज़ है, उसमें कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे मेरी चीज़ों का दिखाव हो। बड़ा दिल दुखता है। बहुत महंगी चीज़ें बनाई हैं ये मैंने और मोहम्मद इसराइल ने, अपने शौक मार मार के अपनी चीज़ें बनाई हैं। जब ये ख़राब होती हैं तो मेरा बड़ा दिल दुखता है, दिलाजारी होती है। घर के डेली के बर्तन तो होते ही होते हैं, साथ में ये भी हो जाते हैं। कप बड़े प्यारे हैं, मेरा ना फेंकने को दिल करता है ना यूज होते हैं, सिंगल सिंगल पीस हैं। ये हमारी रिश्तेदार डोई, टेक जा
थप्पड़ मारनी है। अचार वाली लोई जल्दी इंशाल्लाह अचार भी बनाएंगे। आ गया है सीजन अचार का, जिंदा रहे तो खाएंगे। बीमारी ने ऐसा झंझोड़ा है, समझ ही नहीं आ रही कौन सा सीजन आया है कौन सा क्या है। अब मैं ये टोकरा मांज लेती हूँ, ये वाला रेत मांज लेती हूँ। आपको मैं एक बात बताऊँ, बड़ी फनी लगेगी। हम खानपुर सिटी में रहते थे, जो रहीम यार खान से आगे है। ये टोकरा मैंने वहाँ से खरीदा था। तब वहाँ प्लास्टिक के बर्तनों की दुकान होती थी जहाँ मैं जाती होती थी, और छोटे छोटे बर्तन पसंद करती होती थी। जानू को कहती होती थी मुझे बर्तन लेने हैं, जानू को मुझसे लव मैरिज करके खासा पछताना पड़ा। ये कौन सी बीवी है जिसे शॉपिंग मेकअप कपड़ों के अलावा बर्तनों का शौक है। तो फिर अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मुझे ये शौक मेरी माँ में से आया है। तो ये मैंने वहाँ से खरीदा था। और जो मेरी आटे वाली बाल्टी है, आटे वाली बाल्टी पड़ी है मेरे पास, जो येलो से कलर की है, जिसमें मैंने चावल डाले हुए हैं, वो भी मेरी खानपुर की है। मेरी स्त्री भी खानपुर की थी, और भी जूसर भी मेरी खानपुर की है। वहां से मैंने बहुत सारी चीजें ली थी। ये देखें, इसको अच्छे से मांज लेते हैं। ये नीचे रखा होता है जमीन पे, ये फिर वैसे मिट्टी और गंदा हो जाता है। पता नहीं कब तक जिंदगी में ऐसे स्ट्रगल चलते रहेंगे। ये देखिए जाले कितने लगे हुए हैं इसको। चलिए अब मैं इसको वॉश करती हूँ, फिर मैं मसालों का रैक साफ करती हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। आप बोलेंगे सारा इसी पे हो जाएगा। ये सारा सामान, सारे मसाले, स्पाइसेस, चीज़ें निकाल के रख ली हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको मिट्टी का घुन लग गया है। मिट्टी के घुन को क्या बोलते हैं? वो जो उसका घर होता है, जो मिट्टी का घर बनाती है। ये देखिए ये लग गया। कोई मिट्टी है हैंगर में। पहले मैंने इसको गीला कर लिया, कल ही बाल वॉश किया। मेरे बाल मिट्टी कर देने थे इसमें। अच्छा तो ऐसे ही फूल गया, इसकी टांगें तोड़नी पड़ेगी। पहले मैं ईद से पहले सफाइयाँ करती थी, ईद पे करती थी। महीने में 1.5 महीना एक बार किचन में से ऐसी वैसी चीजें सारी उठा के ना सफाई कर देती थी। फिर जी लॉन्ग डिस्टेंस आ गया, 6-7 महीने शदीद अलील गुजरे मेरे, शदीद, मेरी पूरी ज़िंदगी के शदीद। अभी भी मुझे हार्ट के इशू है, मेरे ये बाजू कांपता है, पल्पिटेशन होती है, थकावट होती है, थोड़ी बहुत सांस भी चढ़ती है, तकलीफ होती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है मेरा। अभी भी मैं बीमार हूँ, अभी भी मैं अलील हूँ, और यहाँ पे कोई भी हेल्पर नहीं मिलता है जिसे बुला के साथ बैठ के उससे करवा लिया जाए। फिर इसलिए एक एक काम को मुझे घंटों लग जाते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल अकेले हाथ करना होता है, बिल्कुल अकेले, कोई भी हेल्प नहीं है यहाँ पे। काफ़ी हेल्पलेस फील करती हूँ मैं, और मैं काफ़ी टायर्ड हो जाती हूँ। ऑफ कोर्स आई एम पेशेंट, मैंने काफ़ी लंबी बीमारी देखी है। और पहले मैं बीमार होती थी लास्ट 1 वीक, अब मैं बीमार हुई थी 7 मंथ के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा ट्रॉमा था, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा जो है ना ये एक यू टर्न था। बस ये अल्लाह ताला खैर ही रखे, हम सबको ठीक ठाक ही रखे। मेरी चीज़ें इस तरह से मिट्टी हो गई हैं, मेरा स्टोर, मेरा घर, मेरे कमरे, मेरे बर्तन, मेरी चीज़ें, और अब मैं एक एक करके इनकी सफाई करती रहती हूँ। अभी आज देखें मैंने ये 2 चीज़ें आप सबको दिखाई हैं, और मेरा 14-15 मिनट का ब्लॉग बन गया। अब मैं बाकी का दिखाऊंगी तो ये तकरीबन 20 मिनट हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे आपने ब्लॉग लंबा बनाया। इसीलिए अब मैं ये तो यहीं रोक दूंगी, और फिर मैं ये धो लूँगी। बस ये एक टोकरा और ये बर्तन बचे हैं, ये रैक धो लूँगी, फिर इनको उठा के अंदर वापस भी शिफ्ट करना है। मेरा तो आधा दिन तकरीबन यहीं लग जाएगा, फिर जाके कहीं एक व्लॉग बन पाता है। प्लीज़ व्लॉग को ज़रूर प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, लाइक शेयर करिए, व्यू दीजिए, जुड़े रहा करें। आपके प्यार सपोर्ट की और हमेशा ज़रूरत रहती है। अल्लाह हाफ़िज़।